मद्गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। जितंता स्तोत्रम तृतीय जितंता। ऑडियो बंद कर दो ब्रिजेश। सुनाई दे रहा है? हेलो, आप वहां ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किए होंगे भगत जी। ब्रिजेश। जी गुरु जी। हाँ, ऑडियो बंद करो बस, नहीं हाँ गुरु जी। हो गया। हाँ। भगत जी को सुनाई नहीं दे रहा, ऐसा बोल रहे हैं। अब सुना देता है हाँ, अभी। हाँ। हम्म। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण। गंगा जी का किनारे मजा कर रहे हैं। हाँ। आप मेलकोट में है? जी। हाँ, एक दक्षिण में एक उत्तर में। ये वच्चे अहमदाबाद वाले कनेक्ट करे छे। हाँ, दीक्षिण दर्शन हुआ था वो ब्रिजेश का। हाँ। आरभामहे। अस्मद्गुरु परंपरायै नमो नमः। तृतीय जितंता स्तोत्र है। ये भी स्तोत्र, पहला स्तोत्र तो श्लोक तो वही होता है, जितंते पुंडरीकाक्षा इति। इसलिए ये प्रथम श्लोक जो है, इसको विद्याओं में पुंडरीकाक्ष विद्या, विद्या का स्थान है, इस उपासना का स्थान है। हाँ, द्वात्रिंशत् ब्रह्म विद्या जैसा है, वैसा ये विद्या पुंडरीकाक्ष विद्या है। पुंडरीकाक्ष विद्या के लिए उपनिषद क्या है? तो ये पांचों पांच जितंता स्तोत्र ही उसके उपनिषद का स्थान में आता है। तो ये पांचों पांच जितंता स्तोत्र का अनुसंधान करेंगे तो पुंडरीकाक्ष का साक्षात्कार होगा। इसलिए इयं विद्या पुंडरीकाक्ष विद्या। यस्याः विद्यायाः परस्तात् साक्षात् परमपुरुषस्य पुंडरीकाक्षस्य साक्षात्कारः भवति। इसलिए प्रथम श्लोक को भी पुंडरीकाक्ष विद्या का मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। पांचरात्र दीक्षा में इस मंत्र का उपदेश पहले करते हैं चक्राब्ज मंडल के सामने। इस विद्या से ही अर्चक को, पुजारी को आगे चलना है और भगवान का साक्षात्कार तक पहुंचना है। इसलिए कोई भी अर्चक जितंता स्तोत्र के वगर बिना जीवित भी नहीं रह पाएगा। इतना उसमें श्रद्धा हो जाएगा और उसका अनुसंधान सतत करते रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हर एक प्रपन्न के लिए, शरणागत के लिए यह विद्या एक अनिवार्य अंग हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में पहले ही मंत्र यह है, जितंते पुंडरीकाक्षा इत्यादि। वो तो हमने पूर्व विद्याओं में भी, स्तोत्र में भी देखा था। यहां भी यही
ऐसा ही विज्ञापनमिदं देव शृणुत्वं पुरुषोत्तमा नरनारायणाभ्यां च श्वेतद्वीपनिवासिभिः। ये सब पूरा आगे श्लोक में अन्वय होता है। पंचकाल परायण ही पूज्य से, तृतीय चतुर्थ श्लोक में दिव्य मंत्र ही महर्षि भी पूज्य से, वहां अन्वय। हे देवा पुरुषोत्तमा, मम इदं विज्ञापनम त्वं शृणु। आप कुछ भी कीजिए, मेरा एक प्रार्थना को आप सुन लीजिए। मैं मम विज्ञापन विदम, मैं एक प्रार्थना आपके सामने रखता हूं, इसको आप बहुत बड़ी कृपा से सुन लीजिए। हे देवा त्वं शृणु, यद्यपि त्वं पुरुषोत्तमा, तथापि देवरूपेण विद्यमानः भवान् मम विज्ञापनं शृणु। क्या त्वं पूज्यसे, हे पुंडरीकाक्षा, कैः श्वेतद्वीपनिवासिभिः नारदाद्यैः मुनिगणैः नरनारायणाभ्यां च त्वं पूज्यसे। नर और नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में भगवान स्वयं आचार्य गुरु और स्वयं शिष्य भी होके मंत्र राज का, अष्टाक्षर का उपदेश किए। इसके लिए संप्रदाय में बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं कि भगवान देखे, गुरु भी देखे, कहीं भी कोई भी योग्य मिल जाएगा तो उनके लिए मंत्र का उपदेश करेंगे। और बहुत जगह में किया भी, और किया और लिया तो भी वो अधिकारी है उस विषय में, उसको योग्यता है या नहीं, इस विषय में बहुत संदेह उठ जाता है। इसलिए भगवान सोचे कि अच्छा योग्य शिष्य तो मिल ही नहीं पाएंगे, इसलिए स्वयं ही आचार्य और स्वयं ही शिष्य होके नर और नारायण के रूप में, नारायण मुनि होते हुए आचार्य के स्थान में बैठ के उपदेश दिए, सत्संग करवाए। नर के रूप में, स्वयं शिष्य के रूप में आगे बैठ के भगवान ही भगवान का कथा को, कथा वार्ता को, सत्संग को लिए, सुने और योग्य सत्संग उनको हुआ। इसलिए नर को नारायण वहां पर मंत्र का, श्रीमंत्र का, तिरुमंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिए। इसलिए नरनारायणैः अपि त्वं तत्र पूज्यसे। नर रूपेण, नारायण रूपेण, नर रूप में, नारायण रूप में स्वयं ही होते हुए भी स्वयं पुरुषोत्तम का, पुंडरीकाक्ष का, भगवान का, श्रीमन नारायण का आप आराधना वहां किए। उतना ही नहीं, श्वेतद्वीप निवासिनः ये के नारदादि मुनिगणा, केवल नारायण मुनि भी नहीं, नारदादि मुनियों भी, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं श्वेतद्वीप में। और श्वेतद्वीप निवासिनः ये ते नारदादि मुनिगणाः, वो भी आपका आराधना किए। कैसे आराधना किए? सुबह से शाम तक पंचकाल में, प्रातः स्तवन, मध्याह्न, अपराह्न, सायाह्न। प्रातः काल में, मध्याह्न काल में, सवन काल में, सायाह्न काल में, अपराह्न काल में, पांचों पांच काल में पंच पूजा। अभी भी संप्रदाय में तो मानसी पूजा के रूप में पंचकाल परायणत्व है।
हाँ और कुछ साधु संतों आचार्य पीठों में 5 काल का भी पूजा करते हैं। कुछ आचार्य पीठ में 3 काल का पूजा चलता है। प्रातःकालीन पूजा, इज्या पूजा, मध्यान्हकालीन पूजा और सायंकालीन पूजा, पानक आराधना, सायम आराधना, ऐसा 3 काल का पूजा है। कुछ मंदिरों में 5-5 समय का भी पूजा भी, वो भी षोडशोपचार पूजा के साथ पूर्ण रूप में आराधना रहता है। और उसमें भी प्रातः पूजा में और सायं पूजा में अभिषेक के साथ होगा। केवल मध्याह्न पूजा में केवल आराधना होगा अभिषेक के बिना। कुछ जगह में केवल प्रातः काल में ही अभिषेक के साथ होगा, मध्याह्न और सायाह्न में अभिषेक नहीं होगा, अभिषेक के बिना बाकी सब आराधना होगी। और कुछ जगह में राजोपचार तक वाहनादि, अश्वारोहणम, गजारोहणम, आंदोलिकारोहणम इत्यादि, और कल्याणोत्सव के भी साथ ब्रह्मोत्सव का भी, नित्य ब्रह्मोत्सव, ऐसा भी ब्रह्मोत्सव के आराधना के साथ बहुत दिव्य देशों में अलग अलग तरीके से भगवान का आराधना हर जगह में चलता ही रहता है। और यही प्रक्रिया में इसको ही प्रहर पूजा के रूप में शिवादि मंदिरों में, देवालयों में इत्यादि में प्रसिद्ध है ही। तो ऐसा सतत आराधना, और इसमें पंचकाल परायण है ये वैष्णव लोग। इसलिए वैष्णव के रूप में होते हुए नारदादि मुनि गण ही श्वेतद्वीप निवासिभिः पंचकाल परायण ही हे पुंडरीकाक्षा त्वं पूज्यसे। कथम पूज्यसे? महर्षिभिः येभिः दिव्य मंत्रैः पूज्यसे। और अलग अलग मंत्रों से, ये तो ऋषियों है, ऋषियों तो मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र दृष्टा है तो अलग अलग वेदों का उनको साक्षात्कार होता ही रहता है। जिस वेद में जिस मंत्र का साक्षात्कार होगा उस मंत्र से वो लोग ऐसे ही सतत आराधना करते ही रहते हैं। इसलिए वो मंत्र भी दिव्य मंत्र है, अत्यंत श्लाघ्य उत्कृष्ट मंत्र है। उस मंत्रों से आप हर समय में पूर्ण रूप में आराधना, स्तुति, पूजन इत्यादि में निरत रहते हैं। तो त्वं पूज्यसे। परंतु मैं तो ऐसा श्वेतद्वीप निवासी नारदादि मुनिगण सदृश भी नहीं हूं। सामान्य ऋषि जो भी होंगे उसका भी समान मैं नहीं हूं। और यही नहीं है तो स्वयं नर और नारायण के रूप में जो आराधना आपने ही करके दिखाया वो तो कहां हो सकता हो। इसलिए कैसे भी ये कोई किसी के समान में आपका पूजन मैं कैसे भी कभी भी कहां भी कर ही नहीं पाऊंगा। इस विषय को व्यक्त रूप में भगवान के सन्निधि में स्वयं उनके पास इस विषय को दोहरा के बार बार निवेदन करते रहते हैं ये शरणागत। क्योंकि अपने में रहने वाला अकिंचनता, आकिंचन्यम, इसको प्रकाश करना पड़ता है, पूर्ण रूप में प्रकाश करना है। ये तो साधारण रूप में हम जानते भी है। जब तक गुरु के पास शिष्य अपना आकिंचन्य को दिखाएगा नहीं, स्पष्ट रूप में प्रकाशित नहीं करेगा, तब तक गुरु सकल विद्या संपन्न होंगे तो भी, कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य होंगे तो भी आसानी से उस उपदेश को कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि उनको संदेह आ जाएगा कि अधिकारी है या नहीं, या आया हुआ आदमी में योग्यता है या नहीं। इसलिए इसको बहुत संदेह आ जाएगा। जब तक योग्यता परिपूर्ति का पूर्ण रूप में विश्वास गुरु में बैठेगा नहीं, तब तक शिष्य को कभी भी आचार्य उपदेश पूर्ण रूप में कर नहीं पाएंगे। करेंगे तो भी वो स्वीकार नहीं कर पाएगा। उभयतः वो स्थान है ही। इसलिए ये स्वयं बोलते हैं, यानी दिव्य मंत्र ही त्वं पूज्यसे। मैं तो यहां हूं,
दिवी तो है ही हूं, दिव्य दिवी देवलोके अंतरिक्षलोके उपरिष्टात् भवामि चेत् कदाचित् दोष संबंध, कुछ दोष का संबंध अल्प हो सकता है, परंतु मैं हूं ही नीचे। नीचे माने कहा हूं मैं हूं यहां भूलोक में। भूलोक में कहा हूं? यहां पर। ये कैसा लोक है? कलौ लोके, कर सर्व धर्म बहिष्कृते कलौ अहम जातः अस्मि। मैं यहां पर उत्पन्न हुआ हूं, यहां पर पैदा हुआ हूं, जहां पर एक भी धर्म नहीं है। धर्म है जैसा दिखता है, परंतु धर्म नहीं है, धर्म बहिष्कार है। यहां देखेंगे तो इस धर्म का बहिष्कार, वहां देखेंगे तो उस धर्म का बहिष्कार। तो जो धर्म ऐसा बोलेंगे भगवत धर्म, भागवत धर्म, वो धर्म कहीं भी है ही नहीं। सर्व धर्म बहिष्कृते तत्तादृशे कलौ युगे अहम जातः। कृतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में मैं कभी भी जन्म लिया होता तो एकपाद धर्म, द्विपाद धर्म, त्रिपाद धर्म, चतुष्पाद धर्म, ऐसा धर्म काल में उत्पन्न हो सकता था। परंतु अभी तो एकपाद धर्म है, धर्म एक ही एक पग में खड़ा है, और कलिकाल का अंत्य आ रहा है, इसलिए एक पाद भी नहीं है, वो एक पाद भी है ही जैसा है। इसलिए सर्व धर्म बहिष्कृत ऐसा कलिकाल में मैं उत्पन्न हुआ हूं। इसलिए अहम पाप प्रसव भूः, पाप का भूमि ही मैं हूं। केवल पाप का भूमि नहीं हूं, पाप का उत्पन्न स्थान ही मैं हूं। पापस्य प्रसवः उत्पत्तिः तस्य भूः स्थानम, ऐसा मैं हूं। मैं ये जीव क्या है? मैं ये जीवात्मा, आपका दासानुदास, परंतु मेरे में केवल पाप ही पाप है। इसलिए पाप ही पाप है, पाप का उत्पत्ति स्थान भी ये ही है। इसलिए कथम त्वाम आसमाचारः अर्चयामि। आसमन्तात् सम्यक आचारः, उत्तमः आचारः। अत्युत्तम आचार जो ऋषि मुनियों का है, नारदादि मुनियों का है, स्वयं नर और नारायण के रूप में आपका है, वैसा आचारों से, सदाचारों से, सत्क्रियाओं से, सत्पूजनों से, सद्द्रव्यों से, अत्युत्तम उत्कृष्ट पदार्थों से, अत्युत्तम उत्कृष्ट भव्य भाव से मैं कैसे आपका अर्चना कर पाऊंगा? कथम त्वाम अहम अर्चयामि। कथम अर्चयामि, वहां संबंध है, अन्वय। कथम त्वाम समाचारः पाप प्रसव भूः, हे दया सिंधो अहम अर्चय, अतः माम शरणागतम हे दया सिंधो पाहि। आप ये सुन लो भैया, आपके जैसा मैं नहीं हूं। आपके काल में जो जो थे ऋषि मुनियों, वैसा भी नहीं हूं, और मेरे में तो बिल्कुल पाप ही है, परंतु मैं आपका शरणागत हो गया हूं। शरणागत होते हुए आपके पास आया हूं। मेरे पास आचार विचार कुछ भी नहीं है। आचार विचार है तो भी है जैसा लगता है, परंतु अंदर से देखेंगे तो वो पूरा खाली खाली, कुछ है ही नहीं। बाह्याडंबर केवलम। हम कभी भी पूजा आराधना इत्यादि करते हैं तो केवलम बाह्याडंबर, बाहर केवल आडंबर जैसा ही दिखता है, वास्तविक में वही है। अंदर है क्या? तो कुछ नहीं है। ऐसा मैं हूं। हे देवेशा, अहम त्वाम कथम वा अर्चयामि। इसलिए माम शरणागतम हे दया सिंधो,
दया का सागर रूप में विराजमान आप मम माम पाही। तापत्रयदवाग्नौ माम दह्यमान। और कैसा, मैं तो शरणागत हूं, परंतु मैं सतत अग्नि ज्वाला में दह दह दह्यमान अस्मि। अग्नि ज्वालाओं में पूर्ण रूप में पक रहा हूं मैं। पूरा अग्नि ज्वालाओं ही मेरा आमने सामने ऊपर नीचे, हाँ, आजू बाजू सब जगह में है। यह अग्नि क्या है? ताप है, अग्नि का ताप है। ताप क्या है? तापत्रयम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम, आध्यात्मिकम इत्येवं रूपेण त्रिविध ताप रूप अग्नौ अहम सदा दह्यमानः अस्मि। सार्वकालिक रूपेण, वो भी एक कलिकाल है, एकपाद धर्म है, वो एकपाद भी नहीं है। वैसा इस स्थिति में तीन तापों से सतत मैं ज्वलमान अस्मि और सदा हे विभो इति तस्य संबोधनम। हे विभो माम दह्यमानं त्राहि, अग्रिम श्लोक में पाहि इति पूर्वमुक्तम्, इदानीं त्राहि। मम रक्षणं कुरुष्व, यावत्पर्यन्तं तव करकमलात् मम रक्षणं न भवति तावत्पर्यन्तम् अहम् एतस्मात् भवसागरात् कथमपि उद्धृतो न भवामि। अतः पृच्छति, हे पुण्य, ये सुन लो बोल दिया ना, सुन लो बोलने के बाद ये सब बोल रहे हैं। माम पुंडरीकाक्ष त्राहि माम पुंडरीकाक्ष केवलं कृपया तवा। मेरे में कुछ गुण है इसलिए ये रक्षा का अर्ह है, मेरे में कुछ योग्यता है इसलिए इसमें इनको रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है, मेरे में कुछ अधिकार है इसलिए इनका तो रक्षणा मुझे करना है, ऐसा कुछ भी मेरे में है ही नहीं। केवल और केवल आपका कृपा, इसलिए वदति तव कृपया हे केवलं माम त्राहि। कस्मात् कीदृशं माम? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख संतप्त देहिनं माम देहिनं शरीरी रूपेण विद्यमानं माम। मम मयि देहः अस्ति, मेरे में देह है। ये देह जो है, ये देह जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा चार दुखों से, वो भी सतत, उत्पत्ति नाश, नाश से पहले जरा, जरा जरा नहीं है तो व्याधि, ऐसा ही व्याधि वो भी आगे पीछे होता ही रहता है। व्याधि व्याधि के साथ जरा, जरा जरा के साथ व्याधि, और बुढ़ापन जरा में बुढ़ापा, और वो तो उत्पत्ति और पुनः मृत्यु, ऐसा एक दुख का चक्र है। इस चक्र में ही मैं घूम रहा हूं। ऐसा दुख संतप्तम, एतादृश दुखेन सम्यक अहम तप्तः, पूर्ण रूप में मैं इस दुख का ताप से दग्ध हो गया हूं। ऐसा दग्ध हो गया हुआ मुझे इस देहिनम, ये पांच भौतिक शरीर को भी लेके खड़ा हुआ हूं ना आपके सामने, ऐसा मुझे आप रक्षा कीजिए। त्राहि देहिनम माम पालया। पहले तो पाहि, अनंतरम त्राहि, इदानीं पालया। तदपि पालय कथम? आशु पालया, शीघ्रम, बहुत जल्दी से मुझे आप रक्षा कीजिए, नहीं तो और कितना दुख आएगा, और कितना मैं अपचार करूंगा, और कितना मैं फिर भी बार बार ऊपर ऊपर से दोष करता ही रहूंगा, वो मुझे ही पता है। इसलिए फिर मेरे से दोष ना हो उससे पहले मुझे आप मेरा रक्षा कर लो। ऐसा पालया आशु, आशु माम पालया, हे देवा पालया। कैसे मेरा पालन करना? आप केवल देखते तो बस मेरा पालन हो जाएगा। दृशा, आपका कृपा दृष्टि से
मेरा रक्षण आप कर लीजिए। वो दृशा, वो दृक्, वो दर्शन कैसा दर्शन है? बोलते हैं कारुण्य गर्भया दृशा, क्योंकि आप मेरे ऊपर दृष्टिपात करें ऐसा योग्यता तो मेरे में है ही नहीं, ऐसा अधिकार भी नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसा उत्कृष्ट गुण भी नहीं है। केवल और कारुण्यपूर्ण दृष्टि, हाँ, कृपा से आप अत्यंत परम कृपालु होते हुए मेरे ऊपर केवल आप अपना दृष्टि से, हाँ, इस जीव को आप रक्षा कीजिए, पालन कीजिए, हाँ, परिपूत कीजिए, पवित्र कीजिए। हाँ, दृशादेव तव कारुण्य गर्भया, क्योंकि मैं मेरा जप से तप से आपका आराधना से मेरा इंद्रियों को मैं जीत गया हूं, ऐसा मैं एक क्षण समझता हूं, परंतु द्वितीय क्षण में ही मेरा इंद्रियों से मैं कैसे भी जय नहीं पाया हूं, ऐसा महसूस मुझे ही आपके सामने ही सतत हो रहा है। इसलिए बोलते हैं, मया हे पुरुषोत्तम इंद्रियाणि जेतुम् अशक्यम, दुष्यकमिति नोक्तम्, अशक्यमित्येव उक्तम्। कथमपि शक्यमेव न, अभावः। मैं इंद्री को जय पा लिया हूँ, जय पा लिया हूँ, मेरे जैसे कैसे हो सकता है? मैं तो परिवार को त्याग कर लिया हूँ, मैं तो घर को त्याग कर लिया हूँ, पत्नी पुत्र बांधव कुछ नहीं है, मैंने काषाय वस्त्र ले लिया हूँ, दंड ग्रहण कर लिया हूँ, त्रिदंड ले लिया हूँ, आश्रम में बसा हूँ, आश्रम भी छोड़ दिया हूँ, अरण्य में बसा हूँ, ऐसा अलग अलग से मैं भी नाटक करते करते सब किया, परंतु मैंने क्या इस इंद्रियों का भी जय नहीं पा सका। इसलिए बोलते हैं अशक्यम मदीयानि इंद्रियाणि मया जेतुम, हे पुरुषोत्तम अशक्यम, सर्वथा अशक्यम, शक्यम नास्ति। अतः शरीरं मम देवेश व्याधिभिः परिपीडितम्, मनो मे पुंडरीकाक्ष क्षयानेव धावति। क्योंकि इस इंद्रियों को जय नहीं पा लिया, पाने में मैं असमर्थ हो गया, इसलिए इंद्रियों के द्वारा मेरे शरीर में अलग अलग व्याधियों, रोग मेरे में आक्रमण कर लिया है। इतना व्याधि है, हाँ, इसका पीड़ा भी इतना है। वो पीड़ा भी कैसा है? परितः पीड़ा परिपीड़ा, एक जगह से पीड़ा नहीं है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से आजू से बाजू से कोने से, हाँ, सर्वतः अपि पीड़ा एव, व्याधि पीड़ा एव। अतः परिपीडनम, हाँ, सर्वैः अपि व्याधिभिः अहं संपूर्णरूपेण परिपीडितः अस्मि। तत्तादृशं मां परिपीडितं, मम मम इदं शरीरं संपूर्णरूपेण व्याधिभिः परिपीडितम्। अस्तु, इदं शरीरं तु पीडितं खलु, मनसा भगवतः अनुध्यानं करोतु इति चेत् मनः इन्द्रियद्वारा विषयानेव धावति। एतद् मनः चञ्चलं हि मनः कृष्ण इत्याद्युक्तरीत्या अत्यन्तं चञ्चलं, परमचञ्चलमिदम्। एकवारं चक्षुषा बहिर्गच्छति, एकवारं घ्राणेन्द्रियेण बहिर्गच्छति, अपरसमये तु त्वगिन्द्रियेण बहिर्निर्गच्छति। एवं विषयं धर्म तदस्ति खलु, शब्द स्पर्श रूप रस गंधरूपेण विद्यमानान् विषयान् एव। विषयस्तु, विषयों तो बाहर है, इंद्रिय तो यहाँ है, मन तो अंदर है। ये मन इस इंद्रियों के द्वारा केवल और केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप विषयों के पीछे ही सतत दौड़ रहा है, विषयानेव धावति। अस्तु,
वाण्या तस्य निग्रहणं करोमि वा इति चेत् सर्वदा वाण्या कथा प्रस्तावादिकमेव श्रीमद्भागवतादिकमेव अष्टादश पुराणादिकमेव एतद् इन्द्रिय निग्रह विषयक संपूर्ण युक्ति युक्त्या परिशीलनादिकमेव परामर्शादिकमेव तदेव कुर्वन् भवामि। अतः वाण्या कथमपि अहं निग्रहं कर्तुं शक्नोमि वा इति चेत् वाण्यादिकमपि सर्वदा तद् विषये उपवादनमपि न करोति। किं करोति? वाणी मम हृषीकेश मिथ्या पारुष्य दूषिता। यत्किमपि अहं वक्तुं प्रभवामि परन्तु तद् वचनं मिथ्या मूलं मिथ्या मध्यं मिथ्यान्तं वा भवति। पारुष्य मूलं पारुष्य मध्यं पारुष्य अन्तं वा भवति। पारुष्यमिति चेत् क्रूरता, वाण्यामपि क्रूरता। क्रूर वस्तुतः वाण्यां क्रूरता नास्ति, मधुररूपेण वक्ति, परन्तु तन्मूले क्रौर्यं भवति अथवा अन्ते क्रौर्यं भवति। यथा दुःखं मध्ये अन्ते अथवा आदौ भवति तद्वत् वाणी विलासे अपि कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ मद मक्खी जैसा पूर्ण रूप में अच्छी तरह से बोलते हैं, परंतु बोलते हैं परंतु उसके अंदर हर जगह में समझ में आ जाता है क्रूरता है, दुष्टता है ऐसा। तो हमारे वाणी में भी मैं भगवान का कथा वार्ता करता हूँ तो भी मेरा वाणियों में पारुष्य ही है, मिथ्या ही है, ऐसा दोष दूषित वाणी ही मेरे में चल रहा है। एवं अहम साधनहीनः मदीयं मनः अपि साधनं न भवति, इंद्रियाणि साधनानि न, वाणी विलासः अपि भवत्प्राप्तौ मदीयं साधनं भवतीव भाति, परंतु तत्किमपि साधनं नास्ति। अतः अहम साधनहीनः उपायहीनः, कुछ भी उपाय मेरे पास है ही नहीं। हे केशवा अहं किं करिष्यामि? ये तो मुझसे सुनो। हाँ एतम् एकं वक्तुं खलु विज्ञापनमिदं देव शृणुत्वं पुरुषोत्तम, यही मेरा विज्ञापन है। क्योंकि मेरा इंद्रियों से किसी से भी मैं प्राप्त आपको कर लूं ऐसा प्रयत्न करूंगा, परंतु वो हो ही नहीं पा रहा है। अतः साधनहीनः अहम हे केशव किं करिष्यामि? अतः रक्ष मां कृपया कृष्ण भवाब्धौ पतितं सदा अपराधशतं चैव सहस्रमयुतं तथा। हे केशवा, हे कृष्ण, भवाब्दौ पतितं माम कृपया रक्षा, सदा रक्षा। ये आज मैं आपके सामने आया हूं इसलिए थोड़ा रक्षा करता हूं बोल के 2 क्षण के बाद मैं फिर आपको याद नहीं कर रहा हूं इसलिए आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरा रक्षण नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको केवल कृपा से ही करना है, क्योंकि मैं आदमी तो मैं गलत ही हूं, गलत ही मेरे से चल रहा है, होता ही है ऐसा। मैं जितना भी प्रयत्न करूं तो नहीं हो रहा है। इसलिए भवाब्धौ भवरूप सागरे, संसार सागर में पतितम माम, हे कृष्ण आकर्षणशीला, तब माम कृपया रक्षा। और मेरे में अपराध कितना है, रक्षा के योग्य है ही नहीं, गुण योग्यता भी नहीं, अधिकार भी नहीं, मेरे में उसका विरुद्ध है, अपराध है। अपराध शतम है, अपराध सहस्त्र है, अपराधम अयुतम, अयुतम माना 10,000, सहस्त्र भी नहीं, 1000 भी नहीं, और उसमें भी नहीं, अर्बुदम कोटि, लक्ष्य से, कोटि से, इतने क्या बोलो, असंख्यम अपराधम, अर्बुदं चाप्यसंख्येयम अपराधशतम, करुणाब्धे में क्षमस्व। आप करुणा सागर हो, इसलिए आप मेरा इस इतना भी अपराधों को, जैसा अत्यंत वात्सल्य भूयिष्ठा माता अपना शिशु का जैसा कैसा भी किया हुआ अपराधों का माफ कर देती है, जैसा आचार्य गुरु
अपना चेला शिष्य उन्होंने किया हुआ अपराध जैसा कैसा जैसा वैसा भी हो, उस सबको भी माफ करके अत्यंत वात्सल्य भूयिष्ठ होके उनको हाथ पकड़ के धीरे धीरे आगे ले जाते हैं। वैसा आप है करुणाब्धे, मैं अपराधम क्षमस्व, पतितम माम रक्षा। क्योंकि मैं अपराध करना है ऐसा करके मैं अपराध नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अज्ञान से ही अपराध होता है, क्योंकि मैं अज्ञान से ही पूर्ण रूप में भरपूर हूं। इसलिए बोलते हैं यच्च अपराधं कृतवान अज्ञानात् पुरुषोत्तम, क्योंकि इतना शरणागत भगवान में पूर्ण रूप में समर्पित जो होते हैं, तो स्वयं वो तो ज्ञान से अपराध करता ही नहीं है। इसलिए अज्ञानात् कृतं यत्किमपि अपराधं भवेत् तत्सर्वं त्वं हे भगवन् मद्भक्तः इति। अपना मैं भक्त हो, अपना भजनशील हो, आपका ही भजन सतत ध्यान तैलधारावद अविच्छिन्न रूप आपका ही ध्यान कर रहा हूं, आपका ही अनुसंधान कर रहा हूं, आपका ही स्तोत्र गा रहा हूं, आपका ही चिंतन कर रहा हूं और आपका ही दिव्य मंगल विग्रह का सेवा रूप आराधन मैं कर रहा हूं। इसलिए मद्भक्तः इति हे देवेशा सर्वं त्वमेव क्षन्तुमर्हसि, आप ही केवल ये सभी अपराधों का अर्बुदम कोटि कोटि संख्या में रहने वाला अपराधों का क्षमा आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो अपराधी हूं, मेरे में अपराध कैसे होता है? अज्ञान से होता है, आसक्ति से होता है। कभी कभी कुछ सेवा हम कर नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ आचार विचार का अनुष्ठान कर नहीं पाते हैं, इसलिए आसक्तत्वात् कहीं तो शक्ति भी है, ज्ञान भी है, परंतु आलस्य से नहीं करते हैं। इसलिए वो भी भगवान के पास तो स्पष्ट रूप में अपने को खोल के रख देता है। हाँ, आलस्यात, कुछ विषय में तो आलस्य भी नहीं है, परंतु भावना दुष्ट हो जाता है। इसलिए दुष्ट भावनादपि अहम अपराधं करोमि,